कि विकसित बक्सर बनाने के लिए हमारा लक्ष्य यही है कि जिस तरह से काशी को, अयोध्या को, वृंदावन को हक मिला, ये हमारा बक्सर का अब तक हक क्यों नहीं मिला? हमारा बक्सर अपेक्षित क्यों रहा? सदियों से अपेक्षित रहा है। ये हमारे मन में इसलिए आया कि हम लोग एक छोटे से गांव से और पिछड़े हुए गांव से आते हैं। पैसा कमाने के अभाव में हम लोग, रोजगार नहीं मिलता है तो हम लोग अपने प्रदेश से, अपने जिले से बाहर चले जाते हैं। यहाँ तमाम साथी निकाले जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हमारी क्या दुर्दशा होती है ये हम लोग जानते हैं। आज हम लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, एक गाली के रूप में हमको बिहार को बिहारी के नाम पे गाली के रूप में संबोधित किया जाता है। ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ है और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया और मुकाम हासिल करने के बाद हमको लगा कि जब हम इस मुकाम में पहुंच गए हैं तो हमारा बक्सर भी इतना सुंदर नगरी है, विश्वामित्र जी की तपोभूमि, ये सब जानते हैं। लेकिन बक्सर के बाहर इसको कोई नहीं जानता है कि बक्सर की तपोभूमि और बक्सर की भूमि क्या है, सनातन संस्कृति की। तो इसकी लड़ाई हमेशा से हम लड़ रहे थे, लेकिन अब जब से विश्वामित्र सेना का निर्माण हम किए, तब से विश्वामित्र सेना अब गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ये लोगों को बताने में लगी हुई है ये भी काशी बन सकता है, ये भी अयोध्या बन सकता है, ये भी वृंदावन बन सकता है, ये भी भगवान की तपोभूमि है। और ये सत्य है कि बक्सर जो है सबसे पुराना धार्मिक जगह है। सतयुग के पहले का इतिहास है बक्सर का, वेदों में निर्मित है, लेकिन फिर भी बक्सर का हक नहीं मिला। आज हम बक्सर का, हमारा पर्यटन, जो हमारा सनातन संस्कृति और धर्म का जो धरोहर है बक्सर का, वो यदि हमको वापस मिल जाए, वो गौरव प्राप्त हो जाए, तो आज बक्सर जो है बिहार का सबसे विकसित जिला होगा और बिहार का एक आदमी को रोजगार मिलेगा और बक्सर के तो एक आदमी को रोजगार मिलेगा ही। ये पूरा शाहाबाद इस रेंज में आता है, जहाँ भगवान का कर्म भूमि रहा है, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहाँ सेवन ऋषि जो आज सेवन पूरी दुनिया में बिक रही है, आज उसका जो है दुनिया में जितनी बड़ी कंपनी है जीवन प्रास के खरबपति और अपत्ति हो गई, लेकिन 1% बक्सर पे इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इतना हमारा सनातन संस्कृति का धरोहर है और पर्यटन के मामला में बिहार से बड़ा कहीं नहीं है, कोई नहीं है बक्सर। बक्सर जो है बिहार का सबसे नंबर 1 पर्यटन स्थल है और विकसित बक्सर इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि बक्सर का पर्यटन का दर्जा मिल जाएगा, जो हम मांग कर रहे हैं कि बक्सर बिहार का धार्मिक राजधानी है और इसको बनाना भी है। यदि ये बन गया, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का हम निर्माण करने की मांग कर रहे हैं सरकार से कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर यदि बन जाएगा तो बिहार का समुचित विकास हो जाएगा और बक्सर का भी विकास होगा। जिस तरह से आज अयोध्या में भव्य मंदिर बना, सीतामढ़ी में भी 800 करोड़ रुपया लगा के माँ सीता का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या के तर्ज पे हो रहा है। लेकिन बक्सर जहाँ भगवान को भगवान बनाया, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को उपाधि मिलाई थी बक्सर से, जहाँ महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि है, जहाँ वामन अवतार हुआ, ये वो धरती है जहाँ ऐसा धरती पूरा ब्रह्मांड में केवल बक्सर ही है, जिसको आज रक्षाबंधन भी जो है यही बक्सर से शुरुआत हुआ था, वामन अवतार के समय से शुरुआत हुआ था। और दूसरी यात्रा जो हिंदुस्तान में 4 जगह लगता है वो भी एक बक्सर में भी है, लेकिन उसको जो है कोई जो है उसको नहीं मिला तो किस तरह से पूरा देश में प्रचार किया जाए। बाकी देश में, बाकी बनारस हो गया, बाकी जगह का एयरपोर्ट से सब जगह प्रचार होता है, लेकिन बक्सर के लिए कभी कोई प्रचार नहीं किया। इसलिए कि बक्सर का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं बक्सर के बारे में कभी बात नहीं करते। बक्सर को हमेशा लूटने का प्रयास किया, सदियों से बक्सर बाहरी के गुलाम रहा, जिसके कारण बक्सर का विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि बक्सर का किसी भी विधानसभा का विकास नहीं हुआ। रोड और सड़क का हाल सबसे बुरा है। ये देखिए, बक्सर सनातन संस्कृति के वजह से जाना जाता है, बक्सर का इतिहास सनातन और धार्मिक है, लेकिन फिर भी बक्सर का कोई किसी भी तरह का अपना अधिकार नहीं मिला। जो बक्सर चाहता है धार्मिक इतिहास, ये नहीं मिला। आज हमारे बक्सर में एक बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बढ़िया एक हॉस्पिटल नहीं है, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के लोगों का तबियत खराब होता है, या तो पटना भागते हैं नहीं तो बनारस जाते हैं। लेकिन बनारस के भव्य जो है हमारा
बक्सर है, गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है और पौराणिक शहर है जो इतिहास में दर्ज है। और हम बिहार का विकास कहाँ करते हैं, बक्सर का विकास होगा तो अकेले बनारस एक ऐसा जगह है जो उत्तर प्रदेश का हजारों करोड़ रुपया सरकार को फायदा होता है, हजारों करोड़ रुपया। तो विकसित बिहार बक्सर से, जिसे हम कहते हैं कि बक्सर का जब पर्यटन का विकास होगा, तो जब टूरिज्म बढ़ेगा, जब यहाँ भी हवाई जहाज उतरेगा, जब यहाँ से भी लोग बाहर से लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे भगवान के कर्म भूमि को, और बताएंगे लोग कि तरकावत यही हुआ था, यही माता अहिल्या का उद्धार हुआ था, यही के रहने वाले चेवन ऋषि थे और यही वामन अवतार हुआ था। तो जब जितने लोग आएंगे, जो अयोध्या आएगा, जो काशी आएंगे, तो बक्सर भी आएंगे, तो समझिए कि बक्सर का कितना विकास होगा। तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बक्सर के एक युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सनातन संस्कृति से क्या होगा, सनातन संस्कृति की ताकत देखना है तो आप बनारस में चले जाइए। एक फूल बेचने वाला से लेके, एक मिठाई के दुकान से लेके, सब्जी बेचने वाले से लेके, ऑटो रिक्शा चलाने वाले से लेके, एयरपोर्ट से जितने आज बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, हजारों की संख्या में बनारस में होटल है,